हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम नवदीप चौधरी है और मैं आप सबके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अप्रोच हुआ हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन आज अपना फोक्स कॉरपोरेशन का जो यूनिसिटी अपनी कंपनी है जिसके लिए आप सब ने काम पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं, उसका हमारा पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। तो देखो बेसिकली क्या है, आप सबके पता है कि आपको जो टेक्निकल नॉलेज है मेडिसिन्स का, और वो आपकी कुलदीप सर हैं, वो आपको नॉलेज दे रहे हैं मेडिसिन्स की, जैसे उनके यूजेज हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या काम में आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नॉलेज मिल रहा है। बट नॉलेज के साथ साथ मेन चीज़ जो है वो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक फैक्टर जो आता है कि नॉलेज गेन करने के साथ साथ अपन को अपना नॉलेज डिलीवर भी करना आना चाहिए। कि अपन को मैं ना ही सिर्फ कंपनी के प्रोस्पेक्ट, बल्कि जब आप कोई नॉलेज लेते हो तो उसको आप या किसी को डिलीवर भी करना आना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हैं या डिलीवर करते हैं तो उस हिसाब से अपना नॉलेज इंक्रीज ही होता है, कभी डिक्रीज नहीं होता। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर्स है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में को इंक्लूड करता है ये आपके कम्युनिकेशन को, आपके एटिक्वेट्स को, आपके बिहेवियर को, या आप सामने वाले से कैसे बात करते हो, कैसे बैठते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मेनली अपने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं वो हैं कम्युनिकेशन है, आपका फिजिकल अपीयरेंस है, एटिक्वेट्स है, आई कांटेक्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। सपोज कर लो कल को अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो आप फील्ड पे जाओगे, काम करने जाओगे फील्ड में, तो आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, तो उनसे बिहेव करने का आपको तरीका आना चाहिए। ये मैं मान रहा हूँ कि आप एक वेल ग्रूम फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप सब अच्छे लोग हैं, आपको बिहेव करना आता है कि लोगों से कैसे बिहेव करना है। बट अपन बात कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के से रिलेटेड कि अपन प्रोफेशनली किसी के साथ कैसे बिहेव करें, कैसे बात कर रहे हैं, ये सब है। तो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जनरली अपन जनरल लोग जो समझते हैं वो ये है कि अपन अपनी बात को कैसे रख रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बट ये क्या है, कम्युनिकेशन की एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन की कंप्लीट डेफिनेशन में दो चीज़ें आती है, स्पीकिंग और लिसनिंग। कि आप सिर्फ बोल ही नहीं रहे हो, आप सामने वाले की बात सुन रहे हो और उसके हिसाब से आप अपना आंसर दे रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, तो वो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है कि लिसनिंग, कि आप सामने वाले की बात प्रॉपर्ली सुने, उसकी बात को समझें, उसके बाद ही अपना रिएक्शन दें या अपना जो भी आंसर है वो सामने वाले को दें। जैसे सपोज कर लीजिए आप कल को किसी भी मेडिकल ऑफिसर से या किसी भी मेडिकल लाइन के मेंबर से मिलते हो, जिसमें आप अपना प्रोफेशनली आप जब जाओगे फील्ड पे, तो मेनली आपको है कि सामने वाले को आपको अपनी दवाइयों के बारे में बताना होगा कि हमारे पास ये दवाइयाँ हैं, ये हमारा सिस्टम है, ये दवाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दवाइयाँ हैं, कैसे वर्क करती है, कौन सी एज ग्रुप के लोग इनको ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो मेनली उसके लिए आपको क्या है कि सपोज करिए आप किसी मेंबर से मिलने जा रहे हैं कल को, मेडिकल या किसी भी मेंबर से मिलें, तो सबसे पहले आपको उससे बात करनी है। जैसे सबसे पहले आप बोलोगे कि हाय सर, अपना इंट्रोडक्शन दोगे। जैसे मेरा नाम नवदीप है तो मैं बोलूँगा हेलो सर, मेरा नाम नवदीप है, मैं इस कंपनी से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ कि आपको अपनी दवाइयों के बारे में बता सकूँ, हमारी कंपनी के बारे में बता सकूँ। और उससे भी पहले आप उसको थैंक यू करेंगे और धन्यवाद देंगे कि सर आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया कि हम हमारे प्रोडक्ट्स आपको समझा सकें या आपके साथ हम आगे बिजनेस बढ़ा सकें। ये सारी प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। तो जब आप एक वेल ग्रूम तरीके से बात करोगे सामने वाले से तो उसको लगेगा कि हाँ ये जो मेंबर है ये एक अच्छी करता है या ये कंपनी का स्टेटस है। एम होना चाहिए कि जो हमारी जो कंपनी है वो सामने वाले को अच्छी, आप हमारे पहले मेंबर हैं कंपनी के, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा किसी भी मेंबर के सामने, आउटसाइडर के सामने, या जब फील्ड में आप किसी मेंबर से मिलोगे तो वो जिस तरीके से आप बिहेव करोगे उसी तरीके से हमारी कंपनी का इंप्रेशन बढ़ेगा। और मेन जो बात होती है, अपन सब मानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। जैसे आपकी छवि सामने वाले आदमी के दिमाग या मन में बन गई वैसी वो हमेशा रहेगी। फिर अगर चेंज भी करना चाहे तो बाहर से अपन कुछ भी बोल लें, बट अपने अंदर जिस किसी भी इंसान को लेके छवि है वो अपन पहले ही 1-2 दिन या पहले ही मीटिंग में तय कर लेते हैं कि हाँ कैसा इंसान है, इससे रिलेटेड कैसी कंपनी है। जैसे बेसिकली अब हमारे बिहेवियर से हमें बोला गया है कि हमारे बिहेवियर से हमारी फैमिलीज जज होती हैं, वैसे ही आपके बिहेवियर से अब हमारी सोशल लाइफ में हम जैसे भी किसी से बात करते हैं तो वो सीधा हमारी फैमिली को जज करते हैं
कि हाँ ये अच्छे ख़ानदान से होगा, अच्छी बात करता है। अगर अपन किसी से ख़राब बात करेंगे तो बोलेंगे कि नहीं अच्छी फैमिली से नहीं होगा या अच्छे संस्कार नहीं मिले, जो सर्कल है बैठने का लोगों में वो अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली तरीके से काम करने फील्ड में जाओगे तो वो लोग आपके घर को या फैमिली को या आपके किसी फ्रेंड सर्किल को जज नहीं करेंगे, वो सीधा कंपनी को जज करेंगे कि नहीं अगर इस बंदे ने सही नहीं करी तो इसकी जो कंपनी है वो अच्छी नहीं होगी या एक अंडर डेवलप्ड कंपनी होगी। तो अपन को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे अपनी कंपनी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो मैं ज़्यादा इन बातों को ना खींचते हुए सीधा पर्सनल डेवलपमेंट के मेनली क्या के कुछ फैक्टर्स हैं, उनमें क्या है मेनली अपने 3-4 फैक्टर्स हैं। तो अपन पहला फैक्टर अगर लेके चलें तो कम्युनिकेशन है। वो मैंने आपको अभी समझाया कि स्पीकिंग और लिसनिंग उसमें दोनों आते हैं, कि सामने वाले की बात सुनना और उसी के हिसाब से उस पर रिएक्ट करना। दूसरा फिजिकल अपीयरेंसेस है, क्योंकि सबसे पहले अपन को कोई भी जज करेगा तो अपन को पहले ऊपर से नीचे तक देखेगा कि हाँ इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है या बैठने का तरीका कैसा है। उसके बाद हमारी आ जाती है बॉडी लैंग्वेज। जैसे अपन सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो अपन हैंडशेक करते हैं, तो हैंडशेक प्रॉपर होना चाहिए कि ना हम किसी पे ऐसे किसी का हाथ पकड़ा और ज़्यादा जोर लगा दिया। या अपन क्या करते हैं जैसे अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं तो अपन नॉर्मल एक हैंडशेक कर लेते हैं जिसमें अपन ऐसे नॉर्मली हाथ मिला लेते हैं या सिर्फ उंगलियों से अपन ने हाथ मिला लिया है। जब भी आप किसी के सामने बैठे हैंडशेक होना चाहिए, आपका बैठने का तरीका होना चाहिए, आप इधर उधर टाइम तो वो भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। दूसरा आई कांटेक्ट आता है इसमें कि आप सामने वाले से बात करें और आपका आई कांटेक्ट भी अवर नहीं होना चाहिए, एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके बाद अपने जो मेन चीज़ है वो एटिक्वेट्स, बेसिकली हिंदी में अपन बोले तो अपने संस्कार हैं बात करने के। सामने वाले ने अगर अपन को कुछ रूड भी बोल दिया या गलत तरीके से बोल दिया तो अपन उसको वैसा जवाब ना देके एक हम्बल तरीके से उसको समझाएं कि थैंक यू सर या ऐसा कुछ करके। तो सबसे पहले अपन कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि आपको आपका जो भी मेडिसिन वगैरह हैं वो आपके कैटलॉग के थ्रू आपकी जो भी ट्रेनिंग चल रही है जो कुलदीप सर ले रहे हैं तो वो प्रॉपरली आपको नॉलेज दे रहे होंगे और आप अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक खबर है आपके कंपनी के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी ग्रो किया है, जो आपको मेडिसिन का नॉलेज दिया जा रहा है या जो आप गेन कर रहे हो आपकी ट्रेनिंग जिस तरीके का आउटपुट दे रहे हो। बट नॉलेज एक अलग चीज़ है। आपके पास नॉलेज है, मान लो आप अपने फील्ड के जीनियस हो, बट आपको क्या अपना नॉलेज डिलीवर करना नहीं आ रहा। अब आपने समझ लिया कि हाँ ये मेडिसिन इस काम की लेना है, ये शरीर में जाके ऐसे ऐसे अपने काम, बट मेन चीज़ आ जाती है कि आप सामने वाले को समझाओ। कल को अपने कस्टमर्स बनेंगे, जो भी कोई बीमार मेंबर हुआ, बीमार आदमी हुआ, वो अपनी दवाइयाँ लेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये दवाई कैसे काम कर रही है, क्या करे, समझाना आना चाहिए। अब बेसिक है कि सामने वाला आपको कोई सवाल भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले अपन को सामने वाले का सवाल सुनना है, उसका क्वेश्चन अपन को जानना है कि ये क्या पूछना चाह रहा है या क्या नहीं। सब अपनी दवाइयाँ सेल करने गए या किसी मेडिकल ऑफिसर से मिले या किसी मेडिकल वाले आदमी से मिले जिसको आप अपनी तो उसके साथ आप मिनिमम 1-1.5 घंटा 2 घंटे बैठोगे तभी उसको चीज़ें समझ आएगी। अब आपको इतना चाहिए कि आप 1-1.5 घंटे जितना कंटेंट आपके पास हो, दूसरी चीज़ आप उसको प्रॉपरली डिलीवर कर पाओ। सपोज अपना जो आपने कैटलॉग देखा होगा तो उसमें हर दवाई के नीचे उसके यूजेस लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, उसको कैसे लेना है, कैसे यूज़ करना है ये लिखा हुआ है, कितने पाउच हैं। अब सपोज आपको सामने वाले को जिसको आप बेच रहे हो अपनी दवाई या बता रहे हो कि दवाई ऐसे ऐसे लेनी है, उसने आपको 1-2 सवाल पूछ लिए। उसने बेसिकली आपसे पूछ लिया कि इसमें कितने पैकेट्स आते हैं, कितने सैचेट की दवाई है, कैसे लेनी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अब वो आपसे बोल रहा है और आप बताओ उसको कुछ और रहे हो, तो वो चीज़ क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है। वो सीधा सीधा इंप्रेशन बना देती है कि नहीं बंदे को नॉलेज नहीं है, इसको ऐसे ही उठा के भेज दिया हमारे पास बिना किसी ट्रेनिंग के, या ये प्रॉपर इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता। तो अपना क्या है सबसे पहले अपन को सामने वाले की बात सुननी है, उसके बाद अपन को अपना जवाब देना है। और अपना जो जवाब है वो क्या है बेस रिलेटेड होना चाहिए, जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अपन इधर उधर की बातें ना करें, प्रॉपरली जो अपना प्रोफेशनल बिहेवियर तरीके से अपन बात करें। अपना कम्युनिकेशन में पार्ट आता है। अब आप क्या है जैसे आपको हैं, जैसे आपको अभी ट्रेनिंग चल रही है आपकी कि आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। जैसे आपके जो आते हैं हम आपको दोनों हिंदी इंग्लिश में समझा रहे हैं। मैं भी ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये अपना है कि अपन को सीखना है, बाद में दूसरों को सिखाना है या सामने वाले को डिलीवर करना है।
तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से बोलो। जैसे आप इंग्लिश आपको सिखाई रहे हैं, अभी आपकी ट्रेनिंग में चल रही है दवाइयों के बारे में, तो आप प्रॉपर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलो। जैसे दवाइयों का प्रोनाउंसिएशन है तो वो आप प्रॉपर तरीके से करो, तो सामने वाले को लगेगा, क्योंकि आप उसको कैटेलॉग दोगे तो वो नाम पढ़ेगा कुछ और आप उसको रहे हो, तो वो बेसिकली एक गलत दिशा में चीज़ों को ले जाता है कि हाँ बंदे को दवाई का नाम नहीं लेना आ रहा सही से, तो ये क्या ही दवाई, किसी को जज कर ही लेते हैं कि नहीं ये ढंग से नाम नहीं ले पा रहा, तो ये क्या ही काम करेगा या क्या ही काम करता होगा, टाइम पास करता होगा, ऐसे। तो अपना कम्युनिकेशन जो है ना, बात करने का तरीका इंप्रेशन जमा देता है। पहला अपन मैंने आपको बोला कि फिजिकल अपीयरेंस होगा। अब दूसरी अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है ना, वो है फिजिकल अपीयरेंसेस। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाओ या बहुत महंगे कपड़े, आपके हाथ में बहुत सारी एसेसरीज होनी चाहिए। देखो फिजिकल अपीयरेंस मेनली होता है कि आप दिखते कैसे हो सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला अपन को जब भी जज करेगा तो वो सबसे पहले, अगर अपन उसकी शॉप पे जाएंगे या उसके वेयर हाउस पे जाएंगे कहीं भी, तो अपन को देखेगा कि हाँ कौन आया है, दिखने में कैसा है। तो फिजिकल अपीयरेंस में देखो आपका मेनली चीज़ आता है ड्रेसिंग सेंस है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये सारी चीज़ें। अब फिजिकल अपीयरेंस में मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन के जाओ या बहुत महंगी घड़ी जूते पहन के जाओ या रोज़ हेयर कट लेके जाओ, नहीं। बट जैसे आपने शर्ट पहन रखे, अपन क्या करते हैं, जैसे अभी आते हैं कंपनी में या कैसे भी आते हैं तो अपन कैजुअल आ जाते हैं, कुछ भी पहन लिया, जीन्स पहन ली, उसके ऊपर टी शर्ट पहन ली, कोई भी राउंड नेक की टी शर्ट पहन ली, या तो वो सब नहीं चलता। प्रोफेशनल तरीके में अपन को, प्रोफेशनल वे में पंखा पंखा तो ये सब नहीं चलता है। अपना ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए। अब अपन को क्या है, जैसे आपने शर्ट, तो आपका जैसे मैंने शर्ट टक इन कर रखा है, तो आपको हमेशा क्या है, शर्ट टक इन करके जाओ, मतलब अंदर डाल के जाओ अपना। जैसे मैंने बाजू फोल्ड कर रखी है अपने हाथों की, तो बाजू जैसे मैंने एक प्रॉपर लेंथ तक फोल्ड कर रखी है, यहाँ तक कि आपका मेरा इतना ही हाथ दिख रहा है, इसके ऊपर का हाथ नहीं दिख रहा। तो अब क्या है, जैसे कई अपन क्या करते हैं, यहाँ तक बाजू फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि अपन फील्ड में जाएंगे, अपन जिस जैसे भी अपन ट्रैवल करें तो अपन अपने हिसाब से कंफर्टेबल होने के लिए यहाँ तक बाजू फोल्ड कर ली, बटन खोल लिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अपना पहला है कि अपना शर्ट हमेशा अंदर होना चाहिए, अपना प्रॉपर वे में अंदर होना चाहिए। ये भी नहीं कि सलवटें पड़ रखी हैं, एक प्रॉपर वे में अपन को पीछे करके अपना शर्ट टक इन करना है। दूसरी बात, अपनी बाजू का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा है अगर आप बाजू यहाँ तक नीचे तक बंद रखते हो उसके बटन, तो वेल है, बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप नीचे रखने में कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे मेरा क्या है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग हैं जिनको घुटन होने लगती है कि यहाँ तक शर्ट टक इन करने पे वो वेल बिहेव नहीं कर पाते, किसी का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ तक अपनी बाजू फोल्ड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि ये अपन को कैसे भी हो, अपने पास जूते सस्ते हो महंगे हो, जो भी अपन रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में पहनते हैं रेगुलरिटी में, वो जूते होने चाहिए। तो आपने जूते पहन रखे हैं। मेन चीज़ है कि आप ट्राई करें कि आप फॉर्मल्स पहन के आएँ। फॉर्मल्स में होता है कि एक प्रॉपर सिलवाया हुआ जो अपना शर्ट होता है, या जैसे मेरा शर्ट है वो सिलवाया हुआ नहीं है, बट ये क्या है कि एक फॉर्मल शर्ट लगता है कि हाँ जैसे वाइट है और सिलवा ज़्यादा वो नहीं है, जैसे अपन अपनी भाषा में बोले तो एक लाइट अप शर्ट नहीं है, तड़क भड़क वाला शर्ट नहीं है, जैसे इस पर कोई लोगो वोगो नहीं है, कोई नाम डिज़ाइन विज़ाइन नहीं है, या सिंपल एक दो नाम चलते हैं, पर ये भी नहीं कि डिज़ाइन हो। क्योंकि जैसे कई लोग पहनते हैं कि उनके शर्ट पे शेर चीता मंडे होते हैं, फ़ोटोज़ मंडी होती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप शर्ट ना पहन रहे हैं तो क्या है कि आप टी शर्ट पहन लो। टी शर्ट में भी कंडीशन होती है कि राउंड नेक की, जो अपन गोल गले वाली टी शर्ट अपनी जो आती है मार्केट में, जो अपन घर पे शाम के टाइम पहनते हैं कंफर्टेबल होने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, तो वो नहीं। आपकी जो कॉलर वाली टी शर्ट आती है हाफ बाजू की, आप वो पहनो। हाफ बाजू में भी क्या है, यहाँ पे एक सिंपल बाजू नहीं, जिस बाजू पे एक कवर बना हुआ आता है, एक सिला हुआ पार्ट आता है अलग से, वो होना चाहिए। और जब आप कॉलर की भी टी शर्ट पहन रहे हो तो टी शर्ट को भी टक इन कर लो। वो आप करके देख लेना, जब भी आप घर पे हो तो एक बार ड्रेसअप होके देख लेना, अपने परिवार मेंबर्स को पूछ के देख लेना कि मैं कौन से कपड़ों में ज़्यादा सही लग रहा हूँ, कि मैं टी शर्ट को टक इन कर रहा हूँ, शर्ट को अच्छे आप टक इन में ही लगोगे। अगर आपने टी शर्ट को भी, अपनी क्या हैबिट नहीं है कि अपन टी शर्ट को भी अंदर टक इन करें, जैसे पैंट के अंदर डालें टी शर्ट को फिर बेल्ट पहने, तो आप जब टी शर्ट को, तो आप एक वेल ग्रूम्ड इंसान लगते हो कि हाँ आपको एक कंपनी में आप काम कर रहे हो जिसमें आप अच्छे ड्रेसअप होके आते हो। और यही नहीं है कि आप सिर्फ जब फील्ड में जाओ तभी आप प्रॉपर ड्रेसअप होके आओ। कोशिश करो कि आप कंपनी में जब अभी आ रहे हो ट्रेनिंग के लिए रेगुलर डेज में, आपको काफ़ी दिन हो गए, महीना भर होने को आया आपको आते हुए, तो अब आप हैबिट बनाओ कि आप प्रॉपर ड्रेसअप तरीके में आओ, एटलीस्ट शूज़ पहन के आओ,
अब जैसे दूसरी चीज़ आती है अपनी एसेसरीज़ होती है कि अपन ने क्या क्या चीज़ें पहन रखी है। जैसे कोई चश्मा लगाता है, अब चश्मे में भी क्या है, जैसे ग्लासेस लगाते हैं तो कोई क्या है, किसी को जैसे नंबर के चश्मे होंगे, ग्लासेस होंगे, जिनको किसी को जैसे आई साइट में दिक्कत है, आंखों में कमजोरी है, आई साइट मेनली जो अपन को किसी को दिखता नहीं है, जैसे किसी के माइनस में चश्मा लगा होता है, किसी के प्लस में होता है, तो वो कंपलसरी है। अगर आप हैबिचुअल स्टाइल वाला चश्मा भी लगा रहे हो तो वो भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, सिंपल चश्मा जो अपन अपने मार्केट में मिलते हैं, अगर आप लगाते हो तो। मैं नहीं बोल रहा कि कंपलसरी है आप लगाओ ही। दूसरी बात आती है अपनी जो वॉच होती है, घड़ी। कई लोग घड़ी पहनते हैं, कहीं नहीं पहनते। कंपलसरी नहीं है नहीं पहनना या पहनना, ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं पे भी। आप अपने हिसाब से, अगर आपको अच्छी लगती है, पहननी है तो आप पहनो। बट अपने पास जो अपनी घड़ी है वो भी क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए दिखने में। क्या होता है, कई घड़ियाँ होती है जो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, जो खिलौने वाली आती हैं, जो बच्चे पहनते हैं, मतलब अपने 10 11 15 16 साल के जो बच्चे पहनते हैं, तो वो वाली घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। कई मार्केट में बहुत अच्छी कंपनीज की महंगी घड़ियाँ हैं जो भी दिखने में क्या है, काफ़ी थोड़ी ऐसे क्लासी लगती हैं, या अपन अपनी भाषा में बोले तो क्या है, तड़क भड़क वाली लगती है। तो अपन को तड़क भड़क का नहीं दिखना है, अपन को एक सिंपल वेल ग्रूम्ड इंसान दिखना है सामने वाले के। शर्ट हमेशा टकीन होनी चाहिए, बटन आपके यहाँ तक लगे हो, आप ऊपर वाला बटन खोल सकते हो, सब खोलते हैं, कंफर्टेबल है, खोलना भी चाहिए। दूसरा, अगर आप बाजू ऊपर कर रहे हो तो एक प्रॉपर लेंथ तक आपकी बाजू फोल्ड होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है, अगर आप बेल्ट, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहनो, क्योंकि जब आप शर्ट को टक इन करोगे तो बेल्ट जो अपना है, मैं नहीं बोल रहा आप बहुत हाई फाई कंपनी का बेल्ट लो, मार्केट से सिंपल सबके पास होते हैं बेल्ट, आपके पास होंगे, आप यूज़ करते होंगे, तो आप ड्रेसअप होके देखो। तो अपनी ड्रेसिंग सेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात, अपना जो फिजिकल अपीयरेंस में आता है वो आता है अपना हेयर कट और दाढ़ी जो आती है। किसी को लंबी दाढ़ी रखना पसंद है, किसी को हेयर कट थोड़ा लंबा, किसी को बहुत छोटा, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बट ये कंडीशन है कि आपके जो भी दाढ़ी हैं या जो भी बाल हैं वो सेट होने चाहिए कि हाँ आपने 10 20 या महीने भर में हेयर कट करवाया हो। जैसे अपनी हैबिट होती है, कई लोग हर 15 दिन में हेयर कट करवाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो महीने बाद करवाते हैं। वो आप पे सूट करता है, आपकी हेयर स्टाइल प्रॉपर होनी चाहिए। ये ना हो कि लंबे बाल रख रखे हैं आपने, या आपके बाल बिखरे पड़े हैं, आप ऐसे ही चले गए। एक क्या है, वेल ग्रूम्ड होके अपन को जाना है। इसमें आप ट्राई ये कर सकते हो कि आप सुबह जब भी तैयार होते हो तो आप शर्ट एक बार टक इन करके देखो कि हाँ मैं सही लग रहा हूँ, कंफर्टेबल हूँ। अब कई लोगों को क्या हैबिट नहीं है कि उन्होंने कभी शर्ट टक इन किया नहीं, क्योंकि आप जो भी आदमी है वो डिफरेंट डिफरेंट एजेस के होंगे। क्योंकि मैं आपसे कभी फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, अपन मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि प्लान है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, अपने जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं वो सारे। तो आप डिफरेंट एजेस के होंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब सुबह कंपनी में आने के लिए रेडी होते हैं, जब भी नहा धो के तैयार होते हैं, तो आप अपना ड्रेसिंग सेंस एक बार शर्ट को टक इन करके देख लिया, बैठ के देख लो, चेयर पे बैठना है तो चेयर पे बैठ के देख लो कि हाँ मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि सपोज आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आप शर्ट इन टक इन प्रॉपर करके चले गए, अब आपको वहाँ बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा है, जैसे आपका बेल्ट आपको चुभ रहा है, या आप शर्ट आपका पीछे से खंच रहा है, या ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, तो पहले ही आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि अपने छोटे छोटे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अपन एक बहुत बड़ी कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं। आप ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं, अब इतनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है तो अपन को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। क्योंकि आप खुद देख लो आपके लिए कंपनी कितने एफर्ट्स कर रही है। कुलदीप सर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके और भी बहुत सारे सुपरवाइज़र होंगे, मुझे इन्होंने बोला है कि आपको ट्रेनिंग देने के लिए मैं आया हूँ, मैं टाइम निकाल के आया हूँ। तो बहुत लोग हैं जो आप पे मेहनत कर रहे हैं, ये कोई डाउट नहीं है। आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। तो आप इसी तरीके से मेहनत करिए, छोटे छोटे हर चीज़ में एफर्ट्स डालिए। अब फिजिकल अपीयरेंस यहीं पे ख़त्म होता है कि आप अपने शर्ट का ध्यान रखें, टी शर्ट वगैरह का ध्यान रखें, कपड़ों का। आपके कपड़े आयरन करे होने चाहिए, मेन चीज़ ये, आयरन मतलब जो अपन प्रेस करते हैं वैसे प्रेस करे हुए होने चाहिए। अब मेन चीज़ इसके बाद जो आती है कि अपने कम्युनिकेशन पे बात कर ली, फिजिकल अपीयरेंस पे बात कर ली, ड्रेसिंग सेंस पे कर ली। दूसरी आती है अपनी बॉडी लैंग्वेज। जैसे अपन बात कर रहे हैं किसी से तो अपने हाथ, जैसे मेरे हाथ हैं तो मैं कभी यहाँ आगे मूव कर रहा हूँ, कभी पीछे कर रहा हूँ, कभी इनको आपस में फोल्ड कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि मेरी बाजू यहाँ होनी चाहिए। तो अब मेन है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मेनली अपन जो बॉडी लैंग्वेज में बोलते हैं कि टॉक विथ योर हैंड्स, मतलब आप अपने हाथों से बात करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ अपने हाथों को इशारे कर करके या ऐसे आगे पीछे कर करके। अब सिंपल मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ और फिर आपको समझाऊँ कि हाँ पर्सनल डेवलपमेंट ये होता है वो होता है, तो आपको नहीं समझ आएगा और आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो यही है कि सामने वाले के जब आप ऐसे
हिलते रहोगे, हाथ हिला रहे हो, गर्दन हिला रहे हो, तो वो एक प्रॉपर लगता है। इसमें भी क्या है, आपको एक प्रॉपर होना चाहिए कि आप कब हाथ हिला रहे हो, कब नहीं हिला रहे हो। अब मैं जल्दी जल्दी अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करूँ, ऐसे ऐसे करूँ, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो प्रॉपर आपके जो हाथ हैं वो आपकी लैंग्वेज के साथ, आपकी बोली के साथ कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, मतलब संयोजन में होने चाहिए। कि आप जब बोल रहे हो, जैसे आप किसी को समझा रहे हो कि सर हमारी मेडिसिन है यूनिमेट, ये हमारी मेडिसिन है, आपने डब्बा हाथ में उठा लिया, कि जैसे मेरे हाथ में ये है, तो मैं बोलूँ कि सर ये हमारी मेडिसिन है, यूनिमेट का पैकेट आपने इसको उठा लिया, फिर सामने वाले को आपने दे दिया कि सर आप ये डब्बा देखिए, हमारी मेडिसिन का बॉक्स देखिए इसके, क्योंकि मेडिसिन के हर डब्बे पे उसके कंटेंट लिखे आते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई हुई है वो सारी आती हैं। फिर आप बैठ गए, फिर आपने कंफर्टेबल हो, जैसे आप आगे हुए कि सर ये हमारी दवाई लीजिए, जैसे ही उन्होंने आपसे मेडिसिन का बॉक्स ले लिया, होल्ड कर लिया, तो आप वापस अपनी जगह ऐसे पीछे होके आ गए। दूसरी चीज़ इसमें आती है, वो आती है स्माइल। अपनी जो हंसी होती है ना चेहरे पे, एक जेंटल स्माइल होनी चाहिए, छोटी सी। हंसने का सबका तरीका अलग अलग होता है, बट एक स्माइल जो होती है ना वो सबकी सिमिलर होती है। स्माइल अपनी किसी भी आदमी को अट्रैक्ट कर सकती है। आप सपोज कीजिए कि एक आदमी आपसे मिल रहा है जो प्रॉपर रोज स्माइल के साथ मिल रहा है, हंसता हुआ मिल रहा है, हाँ भाई आप कैसे हो, ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, हंसते हंसते आपको बोल रहा है। दूसरा वो आपको एक रूड तरीके से बोल रहा है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, तू कैसा है, बढ़िया, ये बात वो बात, तो ये चीज़ें अच्छी लगती। तो आप एक अपनी स्माइल मेंटेन करें। और स्माइल भी क्या है, एक प्रॉपर होनी चाहिए, कि जैसे अगर सामने वाला आपसे खुल के बात कर रहा है तो आप स्माइल कीजिए। अगर उसने आपको कोई रूड चीज़ बोली या जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, आपको अच्छी नहीं, तो आप थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं कि आपकी स्माइल चली गई, बट आप कोशिश कीजिए कि आपकी स्माइल ऑन द स्पॉट आपके चेहरे पे हमेशा बनी रहे। क्योंकि अगर आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी तो अगले को लगेगा कि हाँ जो बंदा आया है वो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इसको अपने प्रोडक्ट्स पे विश्वास है। मेन चीज़ है आपका कंपनी के ऊपर ट्रस्ट और कंपनी का आपके ऊपर ट्रस्ट। अब बेसिकली कंपनी आप पे बहुत ट्रस्ट दिखा रही है, क्योंकि आपको रिक्रूट किया है, हायर किया है, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कल को आप फील्ड पे भी जाओगे। आप अपनी कंपनी पे ट्रस्ट करोगे, अपने प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है, आपको ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो आप तो सब जानते हो प्रोडक्ट के बारे में। आप अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करोगे तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब यही कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिखना चाहिए। तो अब आप हर चीज़ तो बता नहीं सकते जो आपको ट्रेनिंग में बताई गई है, तो आप दिखा सकते हो उसको, अपने जेस्चर से दिखा सकते हो, अपने हाव भाव से दिखा सकते हो। जेस्चर का मीनिंग होता है अपने हाव भाव से आप कैसे दिखा रहे हो। आपके चेहरे पे अगर कांस्टेंट एक स्माइल है तो स्माइल से पता चलेगा कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है, घबरा नहीं रहा। दूसरी चीज़ आता है हैंडशेक। सबसे पहले अपन किसी भी आदमी से मिलते हैं तो अपन हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। आपका हैंडशेक हमेशा एक प्रॉपर होना चाहिए कि हेलो सर, आपने प्रॉपर एक बार हाथ हिलाया, ऐसे नहीं किसी का हाथ पकड़ के ऐसे हिला रहे हो, या किसी का हाथ अपने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली दबा दिया, जैसे अपन दोस्तों में हंसी मजाक करते थे बचपन में, अब तो नहीं करते क्योंकि बड़े हो गए, काम करने लग गए, प्रोफेशनली बिहेव करने लग गए सबसे। बचपन में अपन सारे करते हैं कि दोस्त का हाथ पकड़ के ज़्यादा फोर्स से दबा दिया या उसको दर्द कर दिया, ऐसी चीज़ें अपन को उनके साथ नहीं करनी। दूसरा ये है कि किसी का अपने ऐसे अपन अंगुली से हाथ मिला लेते हैं, सिर्फ फिंगर अपनी जो टिप्स होती हैं आगे वाली उनसे हाथ मिलाने, वैसे भी नहीं। आपका हैंडशेक प्रॉपर होना चाहिए। अगर देखो आपको सामने वाला हैंडशेक ऑफर कर रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उस कर सकते हैं कि नमस्ते सर, या हेलो सर, मेरा नाम नवदीप है, दीपक है, मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये सारी चीज़ें हैंडशेक में आती है। दूसरी चीज़ हैंडशेक एक प्रॉपर डिस्टेंस से करना, कि जैसे आदमी आपसे 2 फीट दूर बैठा, आप कर रहे हो हेलो सर, तो वो आपसे हाथ नहीं मिला सकता, तो उसके पास जाके, या जब भी आप उसके पास जा पाओ, क्योंकि मान लो आपको वेट भी करना पड़ सकता है 2-5 मिनट कि अगला आदमी फ्री ना हो, या जो डीलर है वो फ्री ना हो, तो जब वो फ्री हो आपके पास आए तो आप खड़े होके, या जैसे भी अगर आप बैठे हो, उसने आपको बोला कि आप वेट करो, अब आप 5 हो गए, 10 मिनट वेट कर रहे हो, वो आपके पास आया, तो आप बैठे बैठे बात कर रहे हो, वो खड़ा है नहीं, अगर वो आपके पास आया है और जस्ट खड़े हो जाओ कि हेलो सर, उसके आते ही खड़े हो जाओ, हाथ मिला लो, या जैसे आपके पास वो जैसे आपसे डिस्टेंस पे आ गया 2-3 मीटर की डिस्टेंस में, तो आप खड़े हो जाओ। फिर आप वैसे देखो कि अगर वो खड़ा है तो आप भी खड़े रहो, या जब तक वो आपको बैठने को ना आप मत बैठो। अगर वो आके बैठ रहा है तो आप उसके पास बाद उसके बैठने के बाद बैठो। मान लो कुछ भी हो सकता है, आमने सामने सीट हो, बगल में हो, अगर वो बगल में बैठ गया तो आप उसके बगल में बैठ जाओ, पूछ लो कि मैं आई सीट सर फर्स्ट। तो अगर वो आपको, सबसे पहले तो ये है कि वो आपको बोल ही देगा कि आप बैठिए। अगर वो नहीं बोल रहा और वो अकेला ही बैठ गया, अगर पास में कोई बैठने की, तो आप तो खड़े खड़े ही बात करनी पड़ेगी, वो तो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। बट अगर बैठने की, तो मैं आई सीट सर, मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे, या ऑफर कर देगा कि हाँ हाँ बैठिए आप। ऐसे ही अपन अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ में बात करते हैं। तो ये
आ जाती हैं के अंदर। अब अपनी जो मेन चीज़ आती है वो एटिक्वेट्स आती है, अपना बिहेव करने का तरीका, या जो अपने संस्कार हैं, जिसको अपन सिंपल भाषा में संस्कार बोलते हैं, जो अपन को अपनी फैमिली से मिले हैं, फैमिली से अपन को पर्सनल संस्कार मिले हैं, अपन को पर्सनल एटिक्वेट्स मिले हैं कि अपन को सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, बाहर समाज में कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है। अभी आपको प्रोफेशनल जो एटिक्वेट्स हैं वो देने के लिए आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे चल रही है, वो आपको नॉलेज दे रहे हैं। मैं आपको पर्सनली डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आपको कैसे बिहेव करना है। तो इसमें देखो मेनली जो चीज़ें आती हैं ना, वो पहली चीज़ आती है कि सामने वाले को एक्सेप्ट करना, उसके साथ कोऑपरेटिव रहना। कोऑपरेट करने का मतलब होता है एक संयोजन करना। जैसे आप उसका साथ दें उसके काम में, आप उसके पास गए, सपोज करिए आप गए किसी डीलर के पास, आप भैया 5 मिनट फ्री नहीं हूँ, आप बैठो। आप 5 मिनट बैठ गए तो आपने उसके साथ कोऑपरेट कर लिया कि हाँ फ्री हो जाएगा तो मैं बात कर लूँगा। अब उसने आपको बोला कि 5 मिनट बैठो, आप बोल के चले आए कि ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें कोऑपरेटिव नहीं होती, क्योंकि अपन अगर सामने वाला अपन को अपना टाइम दे रहा है तो अपन को मैं भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाए। या आपने सारी चीज़ें उसको समझा दी, आपने अपने बारे में सारा बता दिया, अब उसने आपको बोल दिया कि सर मैं आपको जवाब कल दूंगा, परसों दूंगा, या अभी 1 घंटे बाद आपको सोच के बताऊंगा। क्योंकि सोचने का टाइम, अगर अपन नॉर्मल कोई एग्जांपल ले लो, कार खरीद रहे हैं तो अपन देखते हैं, अपन बोल देते हैं कि बताएंगे, परसों बताएंगे, या थोड़ी देर में सोच के बताते हैं, या किसी से बात करके बताते हैं। तो उस चीज़ में आपको बोला कि मैं आपको 1 घंटे बाद बताऊंगा, तो आप उसको बोलिए ओके सर, थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। तो ये है कि आप सामने वाले को थैंक यू बोलिए कि हाँ सर आप हमें बता दीजिए इतनी देर बाद, या जब भी आप कंफर्टेबल हो, फ्री हो, तो आप हमें बता देना, आप इस कॉन्टैक्ट पे हमें रीच आउट कर लेना, या जो भी हमारी ईमेल हो आप हमें उस पर जवाब दे देना। दूसरी चीज़ आती है कि हम जब भी अपनी मीटिंग ख़त्म करें तो अपन को सामने वाले को थैंक यू ज़रूर बोलना है, चाहे वो अपनी डील रिजेक्ट कर दे। क्योंकि जब अपन फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे डीलर्स होंगे जो अपने साथ बिजनेस की हाँ करेंगे, बहुत सारे लोग ना करेंगे। अब सिंपल है कि हाँ करेंगे तो हम उनके आभारी हैं, अपन को उनको थैंक यू बोलना ही है। जैसे अपन अपने जेंटल तरीके में बोलते हैं कि थैंक यू सर, आपने हमें सेवा का मौका दिया, आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको लॉन्ग टर्म्स में प्रॉपरली सेटिस्फाई कर पाएँ, आपको अच्छी सर्विस दे पाएँ। हमारी कंपनी की सर्विस ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ये सर्विसेज हैं। अब सपोज कीजिए आपको किसी ने मना कर दिया, या उसकी जो भी कंडीशन है, उसको हमारे प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, या उसको किसी और प्रोडक्ट में डिटेल हो, या उसके पास सर्विस ही नहीं है अपने प्रोडक्ट की, कि उसके पास बायर्स ही नहीं है। क्योंकि मेनली तो क्या है, बायर्स हैं अपने पास। अपनी कंपनी जो है वो एक एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अपन को एक बायर्स का बड़ा बेस चाहिए। बिजनेस दो टाइप के होते हैं, बी टू बी और बी टू सी। बी टू बी क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस होता है। जैसे आप अपनी कंपनी है, वो मेडिसिन बना रही है, अपन किसी मेडिकल की दुकान पे जा रहे हैं, तो वो भी बिजनेसमैन है, तो अपन ने अपना सामान एक बिजनेसमैन से बिजनेसमैन को दिया। कंपनी अपनी बिजनेस कर रही है, मतलब अपनी कंपनी देखें तो एक बिजनेसमैन है, और मेडिकल वाला बिजनेसमैन है, तो अपन उसको बिजनेस से बिजनेस दे रहे हैं, तो वो होता है बी टू बी। दूसरा होता है बी टू सी। बी टू सी में क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, कि जैसे मैं दवाई कंज्यूम करूंगा तो अपनी दवाई सीधी सीधी मेरे पास आ रही है, तो जो मेडिकल वाला है वो मुझे देगा, कस्टमर को मेडिकल वाला देगा, तो वो बिजनेस बी टू सी करेगा, बिजनेस टू कंज्यूमर करेगा। तो बेसिकली उसके पास क्या है, ग्राहक हैं, तो अपन को वो सारे ग्राहक चाहिए। तो अपन को कैसे भी कंडीशन में उससे डील तो चाहिए वो अपने साथ बिजनेस करने को एग्री हो। सपोज वो एग्री नहीं हो रहा, या उसके पास ऐसे कस्टमर ना हो, ग्राहक ना हो जो अपनी दवाइयाँ लेना चाह रहे हो, या अभी जिस इलाके में ऐसी दवाइयों की ज़रूरत ना हो। बेसिकली अपनी दवाइयों की ज़रूरत ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जिस टाइप की अपनी कंपनी है। बहुत ग्रो करेंगे अपन इन फ्यूचर, बट अगर उसने बाई चांस किसी भी रीज़न से अपन को मना कर दिया, तब भी अपन को उससे कोई रूड बिहेव नहीं करना है, कोई गाली गलोच ऐसा कुछ नहीं करना। अपन को फिर भी उसको थैंक यू ही बोल के आना है, क्योंकि क्या पता इन फ्यूचर वो अपन को रीच आउट कर ले। और दूसरी चीज़ आती है कि अगर उसने अपनी डील कैंसिल कर दी, तो आप कोशिश करें कि फिर भी आप उसको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे के आएँ। अपने कंपनी का जो कार्ड है, हम लेटली आपको प्रोवाइड कराएंगे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपनी की, कि आपको रिटेलर को क्या देना है क्या नहीं देना है। तो आप उसको अपना कार्ड दे के ही आएँ कि सर ये हमारी कंपनी है, आपको जब भी हमारी कंपनी हमारी मेडिसिन से सिमिलर कोई मेडिसिन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। तो कभी ना कभी अगर आपने अच्छा बिहेव किया होगा तो अपने साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगा। तो आज का सेशन मैं यहीं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि अपना फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट वीडियो आप लोग देखोगे, आपका रेस्पॉन्स आएगा, तो उस हिसाब से अपन सुधार करेंगे। शायद मेरे से वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखे, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं बेझिझक। एक जेंटल तरीके से आप कमेंट सेक्शन में बात करिए, कुछ भी पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि इमीडिएटली आपका रेस्पॉन्स दूँ। और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे,
आप प्रॉपर पूरे वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए। तो आज अपन ने जो मेन चीज़ें पढ़ी उसको समराइज़ करें तो अपन ने देखा कि पर्सनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें। कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, फिजिकल अपीयरेंसेस है, अपना एटिक्यूट्स है, बिहेव करने का तरीका है, ये सब है। बाकी अपना ड्रेसिंग सेंस है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे कल से ही। जैसे आप कंपनी में आएँ तो प्रॉपर ड्रेसअप होके आएँ, जो भी आप यूनिफॉर्म पहन के आते हैं उसमें शर्ट को टक इन करके आएँ, शूज़ पहन के आएँ, अपने बैठने के तरीके को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाएँ, बिजनेसमैन जैसे बात करते हैं वैसे बनाएँ। जैसे बड़े लोग बैठते उठते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं। एटलीस्ट आप जब तक कंपनी प्रेमाइसेस में हैं, कंपनी की जगह में हैं, इन्वायरमेंट में हैं, तब तक तो आप कोशिश करिए कि आप वैसे बिहेव करें। एक दिन में देखो कोई चेंज नहीं होता है, चेंज होने में 10-15 दिन, 5-10 दिन, हैबिट बनने में टाइम लगता है। पर अगर आप रोज़ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, मैं भी आप फर्स्ट दिन आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा आपको अलग लगे, घुटन हो, क्योंकि चेंज सबको सूटेबल नहीं होता, किसी को दिक्कत करता है, किसी को अच्छा लगता है। तो थोड़े थोड़े अपन ट्राई करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए रेगुलर ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि सर हमें इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आप मुझे इस चीज़ पे वीडियो बना के दो, मैं उस चीज़ पे दूंगा। धीरे धीरे आपको जो आपके कैटलॉग्स हैं, मेडिसिन हैं, उनकी भी वीडियोज़ हम अप्लाई करेंगे कि आपको ट्रेनिंग में कुछ नहीं समझ आया तो आप घर जाके देख सकें, कुछ भी पूछ सकें। अपन अपने सेपरेट व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकें। जैसे आपकी इतनी बड़ी टीम है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, दूसरा मेंबर समझा देगा, मैं समझा दूंगा, कुलदीप सर हैं वो समझा देंगे, मेरे साथी हैं गौतम सर वो आपको समझा देंगे। तो हम सब एक ग्रुप में जुड़ेंगे उसमें हम आपको सब कुछ समझाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। आप सबने पूरी वीडियो देख ली है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना ज़रूर देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा, जैसा भी लगा, कमी रही हो तो वो भी मुझे बेझिझक बताएं। मैं कल से इसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अपन नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। और दूसरी बात, अपन जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कि आपसे फेस टू फेस आपकी कंपनी में आके भी मिलूँ। मैं और मेरे जो साथी हैं वो अपन दोनों आएंगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। तो अपन जल्दी फेस टू फेस मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े रहिए और अपन ऐसे ही आपके सपोर्ट और प्यार से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू ऑल, बाय।